नमस्कार, आदाब। मैं हूं एक्टर डायरेक्टर समीर खान और आप हमारे स्टूडियो में एसके स्टूडियो में हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक नई शख्सियत आई हुई है और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हाल ही में सीनियर मिस इंडिया के खिताब से उनको नवाजा गया है और काफ़ी सारे मॉडल्स हमारे बुंदेलखंड में और बुंदेलखंड के अलावा पूरे इंडिया से आए, बट उन्होंने बहुत अच्छे से अपना जो गेम था, जो अपना टैलेंट था, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरह से बखूबी निभाया और आज वो हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं और जिनका बेसब्री से हमारी ऑडियंस को, हमारे एसके स्टूडियो की ऑडियंस को इंतज़ार था। तो हम अब कुछ मिस गजाला जी से कुछ बातें करेंगे और उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो गजाला जी, आप हमें ये बताइए कि आपको इस मॉडलिंग में आने के लिए पहले से आपको शौक था या फिर आप अभी या फिर आपके घर वालों ने आपको प्रेरित किया? तो आप किसका हाथ मानेंगे कि इस लाइन में आपको आने के लिए किसने प्रेरित किया? जी गजाला जी। जी समीर जी, कुछ ऐसा है, जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी तो मुझे काफ़ी लोगों ने, जो मेरे फेस लुक्स हैं वगैरह वगैरह, तो उसके लिए मुझे काफ़ी लोगों में सजेस्ट किया कि आप मॉडलिंग में अपना ट्राई आउट कर सकते हैं। तो उस टाइम तो खैर आई वॉज इन टीनेज में, मेरी एज कम थी, तो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं डर होता है फिल्म इंडस्ट्री को लेके, मॉडलिंग को लेके। सो मैंने उतना इनपुट उसमें नहीं देना चाहा। मैंने अपनी स्टडीज़ को, मैं मैथ्स से मैंने अपना स्कूलिंग की है, तो मैं मैथ्स में ज़्यादा फोकस करके मैंने अपनी ट्रेड एज अ मैथ्स चूज़ करी और उस टाइम मैंने वो नहीं किया। देन अभी रिसेंट में मैंने एक इवेंट में बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड जीता था, तो उसमें भी मेरे काफ़ी सारे लोग पहचान के थे। तो फिर वही है, कुछ लोग काफ़ी उम्र के थे, एजिड भी थे, तो उन्होंने उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला कि नहीं मैडम, मैंने आपको देखा है, आपकी कुछ अंदर की चीज़ें मुझे ऐसे समझ आ रही हैं, टैलेंट आपका, तो आपको ट्राई करना चाहिए। देन हमारे झांसी में कुछ शूट्स चल रहे थे, मैंने उसमें एक्टिंग वगैरह की, काफ़ी 4-5 एक्ट्स किए अलग अलग सीरीज़ और उसमें मूवी में। तो फिर मैंने इसमें ट्राई करने का सोचा। तो यही है, मतलब मैं थोड़ा इंटरेस्ट होता है और फिर जब लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, सजेशंस मिल जाते हैं, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल उसमें जाना चाहते हैं। जी। तो आगे का आपका क्या, एक हमारा इस लाइन में जब हम निकल जाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब हम आगे इसमें अगर हमें सक्सेस मिली है तो आगे अब हम कुछ करें। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपको इस लाइन में लेके? जी, जैसे मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ, मेरी नेटिविटी यहाँ की है और ये हमारा बुंदेलखंड रीजन में आता है। तो मैं चाहती हूँ, जैसे अलग अलग रीजन, हरियाणा अभी रिसेंट में काफ़ी एक्सपोज हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसी डायरेक्शन में मैं चाहती हूँ कि हम जो बुंदेलीज हैं, हमारा भी सिनेमा एक ऊंचाई छुए और जो भी हमारे आर्टिस्ट लोग हैं जो काफ़ी टैलेंट कैरी इन कर रहे हैं और वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो हम अपने पूरे एज अ यूनिटी हम आगे बढ़ें और मैं इसी अपने बुंदेलखंड को और थोड़ा रिप्रेजेंट करूं और लाइक नेशनल लेवल पे भी अपना जो है आर्टिस्ट्री दिखा पाऊं और उसमें बेस्ट करूं। अच्छा गजाला जी, हमने सुना है कि अभी आपने यहाँ से विनर आप हुए हैं, तो आपको एक ऑफर भी मिला है, कुछ बॉलीवुड लेवल का एल्बम वगैरह मिला है। जी जी। तो उसके बारे में हम कुछ बताएंगे आप हमें, या फिर अभी आप गुप्त में रखेंगे उसे? नहीं, मतलब गुप्त में सिनेमा है, गुप्त में क्या ही रखना है, लेकिन ऑफर आए हैं। कुछ पॉलिसी होती है ना कि जब तक हम उसको साइन ना कर लें, जब तक उसको हम हाँ, मेरी बात हुई है, उसमें मुझे पता चला है, बट अभी उसमें उस चीज में थोड़ा सा समय है होने को। तो अच्छा एल्बम है, काफी अच्छे लेवल के सिंगर समीर सलमान जो हैं वो उसको कर रहे हैं। तो अभी उसके बारे में मतलब लाइक बात कंटिन्यूशन में है, तो उसका कंफर्म मुझे ही करना है। एक्चुअली मेरे एंड से थोड़ा सा डिले हो रहा है। बहुत अच्छी बात, मतलब अपने घर से आप पहले, फैमिली से आप परमिशन लेंगे, सारी पूरा हाँ कंसल्ट अच्छी बात है ये। कभी भी हम लोग अगर इस लाइन में जाते हैं, खासकर से फीमेल हैं, तो हमारी क्या रोल्स हैं, ये सारा कुछ सारी चीजें डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा गजाला जी, आप हमारे बुंदेलखंड में काफ़ी सारे कलाकार जो हैं, आर्टिस्ट जो हैं, कुछ बॉम्बे पलायन करते हैं, जाते हैं
और इंडस्ट्री में हमारे जैसे कि भोजपुरी का कुछ अच्छा एक बन चुका है, क्रेज बन चुका है, बट हमारे भी बुंदेलखंड में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हुआ है। तो उन कलाकारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अपने अंदर बहुत सारे ड्रीम्स और बहुत सारी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी लेकर ही आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए वो आर्टिस्ट होता है। और जैसे कि सिनेमा इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट इमेजिनेशन, जो डिफरेंट मतलब स्टीरियोटाइप को तोड़ना। तो मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखा है। जैसे अभी हमारी मिस बुंदेलखंड मूवी बनी थी बुंदेलखंड रीजन से, और भी मतलब फीमेल जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको कितना अच्छे से उसको दिखाया गया है सारे कुछ। और एल्बम्स भी बहुत मतलब डिफरेंट कैडर्स के एल्बम्स हैं। तो ये है कि मेहनत तो है ही, चल ही रही है, बट वही मैं जैसे अभी पहले कह रही थी कि कुछ रीजंस होंगे, जो छोटे छोटे माइनर फैक्टर्स हो रहे होंगे, मे बी हम कैच आउट ना कर पा रहे हो, तो हम उस पर बारीकी से ध्यान देके और आगे बढ़ सकते हैं। बाकी टैलेंट तो है हमारे बुंदेलखंड में। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए बहुत सारे फेस्टिवल भी हो रहे हैं हमारे बुंदेलखंड में। अभी खजुराहो में भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आदरणीय राजा बुंदेला जी के यहाँ करवाते हैं उसको हर साल, और बहुत ही कलाकारों को उसमें काफी अच्छा योगदान भी मिलता है, अच्छा प्रोत्साहन काफी भी सारे मिलते हैं। स्टार्स जी भी हाँ। आ रहे हैं बड़े तो बड़े। अच्छी बात है कि उसमें आप भी जा रहे हैं मेरे ख्याल से खजुराहो। हाँ, है, मुझे इनवाइट चलिए, किया गया है। बहुत अच्छी बात है। और अभी हमारे बुंदेलखंड में काफी सारे फेस्टिवल चल ही रहे हैं। जी जी। चलिए गजाले जी, और इसके और इस बारे बात में की बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारा बुंदेलखंड इंटरनेशनल लेवल पे मतलब काफी डिफरेंट वर्सेटाइल मूवीज सीरीज के साथ में कॉम्पिटिट कर रहा है। ये छोटी बात नहीं होती है, और फिर हार जीत तो बनी रहती है। सही बात है। बस अच्छा, मुझे आप ये बताइए, जैसे कि आपके जो कॉम्पिटिटर थे जो साथ में, जी, तो जब आप विनर हुए तो उनको कैसा लगा, और उनको आपने क्या प्रोत्साहन दिया, या फिर वो आपसे नाराज हुए? नहीं, कैसा नहीं। रहा टीम के साथ, आपके जो भी आपके पार्टिसिपेंट साथ में थे नहीं, उनके वो साथ लोग भी कैसा रहा आपका? बहुत ही स्वीट लड़कियां थी वो लोग भी, और अच्छा था, मतलब कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी नहीं। हमने साथ में कुछ खाया भी, और मतलब जब अनाउंसमेंट हुई थी विनर घोषित होने के पहले, हम साथ में एंजॉय कर रहे थे। मतलब काफी ऐसे ना वुमेनहुड शेयर किया हमने, सिस्टरहुड शेयर किया, बढ़िया था। और फिर जब हमको अवार्ड भी मिला तो बहुत ही मतलब स्वीट मोमेंट होता है। वो लोग खुश हाँ, रहे, बिल्कुल मतलब खुश वो थे। जो निर्णय हुआ उससे वो खुश थे कि हाँ सही है ये। जी जी जी। चलिए, तो गजाला जी, अब आपसे एक आखिरी सवाल पूछा जाएगा कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? आप इस लाइन में आपने कदम तो रख दिया है, आप बहुत क्यूट भी हैं, अच्छी बात है, आपकी स्माइल भी अच्छी है, बट अब आप इस लाइन में कितना आगे इन्वॉल्व होना चाहती हैं? जैसे कि अभी आपने एल्बम बताया, एल्बम कर ही रही हैं आप, फेस्टिवलों में जा ही रहे हैं आप, तो आप इसके अलावा और क्या फिल्म वगैरह अगर आपको मिले, ऑफर दे, या ऐसा कुछ और भी आगे आपको ऑफर मिलता है तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं करना चाहूँगी। और वही वाली बात है ना कि जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो हम उसकी और अंदर की खूबसूरतियों को जान लेते हैं। तो मैं बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है मैं थोड़ी सी डेडिकेटेड भी हूँ चीज़ों को लेकर, चाहे वो ये हो या और भी कोई चीज़ हो। तो जब मैंने इन चीज़ों को मतलब अपनी आर्टिस्ट्री इनमें आजमाई और इन्वॉल्व हुई, तो मैं बिल्कुल, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, और मैंने पार्टिसिपेट भी इसलिए कहीं ना कहीं किया है। जी, तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी, मेरा पूरा आगे बढ़ना चाहेंगे आप? मेरी मेहनत रहेगी उसमें। जी, चलिए, अच्छा, आज की जो वुमन है, जो लेडीज हैं, जो फीमेल हैं, कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, खासकर से हमारे बुंदेलखंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए मैंने फिल्म भी बनाई थी, मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड। बट कुछ क्या है कि अभी भी कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों की हम माइंड को वॉश करने में कामयाब रहे हैं, और कुछ लोग भी अभी ऐसे हैं कि जो लड़कियां बाहर नहीं निकल पा रही, जिनके पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज की आप जो वुमन हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी चैनल के माध्यम से? जी, जैसे कि मैं खुद एक मिलेनियल उससे आती हूँ, जो हम 90s के बॉर्न हैं, मतलब लाइक 90s प्लस के जो बॉर्न हैं। तो मैंने देखा है कि रिसेंट में हमारे वुमेन्स ने बहुत अच्छा मतलब अपना वो दिखाए हैं, हुनर दिखाए, बहुत सारी जीत उन्होंने पाई है। और वो अपना कहते हैं ना कि मैंने ये देखा है कि हमारी वुमेन्स में ये चीज़
थी कहीं ना कहीं अंदर कि वो खुद पीछे नहीं रहना चाहती हैं आउट ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स। वही है, कंडीशंस होती है, इंसान कहते हैं ना कि हर चीज तोड़ के नहीं आगे बढ़ सकता, तो वो उनको साथ में रखना चाहती थी। बट अभी हम लोगों को ये भी सब समझ में आया है कि बैलेंस बना के कर सकते हैं चीजें। तो काफ़ी सारी वुमेन्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, चाहे वो टेक्निकल फील्ड हो, ब्यूटी एरिया में हो, मॉडलिंग में हो, एक्टिंग में हो, एंड डिफरेंट जो भी क्रिएटिविटी होती है। तो सब लोग मेहनत कर रही हैं और ये देख के मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं ये चाहती हूँ कि हम ये सोच इस तरह से बनाए रहें। क्या होता है कि कुछ चीज़ों में हम रहते हैं, जैसे मैं अभी इन्वॉल्व हुई, फिर मैं बैकआउट कर जाऊं, तो हमें उस चीज को नहीं देखना है, हमें उसका नेगेटिव फेज नहीं देखना है, पॉजिटिव देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और यही हमारा मल्टीप्लिकेशन बनेगा, हमसे 2 से 4 और हम ऐसे एक दूसरे का वो देखकर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे यही है कि हमें अपनी सोच बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ नहीं रखनी है। जो हम कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, और जो अगर हमें लग रहा है कोई हमें सजेस्ट कर रहा है तो हमें उसमें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और नए चीज़ें देखनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, किसमें हुनर पा सकते हैं। हमें अपने जो कहते हैं ना मेंटालिटी और सोच है वो बिल्कुल भटकानी नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ पसंद है हम उसे ट्राई करेंगे, कोई हमें बोल रहा है कि हाँ उसमें ये सही नहीं है, वो गलत नहीं, तो हम वो चीज़ें भी चेकआउट करेंगे, फिर उनका बैलेंस बनाएंगे और अपने मतलब ड्रीम्स, मतलब हर इंसान, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ नेचर, अपने आप को लाइक बनाकर अपने ड्रीम इट इज पूरा नॉट डिपेंडेंट ऑफ जेंडर कि आप क्या सब कुछ सभी मेल्स फीमेल सब कर रहे हैं। तो बस ये कि फीमेल्स रिश्ते नातों की वजह से पीछे रही हैं, अब वो इस चीज को बैलेंस करके चल रही हैं, तो भाई क्यों नहीं, हम क्यों ना आगे बढ़े। तो हम बिल्कुल पॉजिटिविटी को लेके आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कहा आपने गजाला जी। आप हमारे जो एसके स्टूडियो के दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपको पसंद किया, जिन्होंने आपको वोट दिए, वोट देकर आगे बढ़ाया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो है तो आप हैं यहाँ पर, बिल्कुल मैं, वो मुझे पसंद कर रहे हैं तभी तो मैं हूँ, मैं मतलब पब्लिक फिगर ही हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा जो कहते हैं ना, मेरा जो खान पान है, मेरी जो वो मिल रही है, मुझे फीड मिल रहा है, मुझे वो आप लोगों से ही मिल रहा है। तो आप लोगों ने मुझे पसंद किया, आप लोगों ने मुझे चूज किया, उसके लिए मैं दिल से लिटरली मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मैं एक टेक्निकल फील्ड से आती हूँ, मेरी कुछ ख्वाहिशें थी, वो अलग बात है, बट मैंने उसमें कभी कदम नहीं रखा, मैंने सारा कुछ टेक्निकल साइड ही रखा। सो आपने मुझे उसमें देखा, फिर आपने पसंद किया और फिर आजमाया भी कि मैं कैसा आपको आउटपुट दे रही हूँ। तो वही है कि आप मेरे दिल में हैं, मतलब मैं इतनी सारी पब्लिक है, मैं हर किसी को नहीं ऐसे पहचानती कौन क्या, लेकिन जितने भी लोग हैं, हाँ आप मेरे दिल में हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भी एक छोटी चीज होगी, मतलब आप मेरे दिल में हैं। ये बहुत अच्छी बात आपकी है, जगह मेरे दिल क्योंकि में। हाँ, दिल में रहना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और आप इनके दिल में हैं, हमारे दिल में भी रही है और हमारे स्टूडियो को प्यार करते रहिए, हमारे चैनल को। अच्छी बात है। तो आज हम हमारी फेमस हस्ती, जो कि हाल ही में सीनियर मिस इंडिया का खिताब जीती हैं, मिस गजाला खान जी, तो आज हमारे स्टूडियो में थी ये। और आगे भी इनकी तरक्की के लिए हमारा चैनल, हमारी सोसाइटी इनके लिए शुभकामनाएं करती रहेंगी। और आप भी अपना प्यारा प्यारा सा आशीर्वाद देते रहिएगा, इनको लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, चैनल को लाइक करिए ज़रूर और आगे बढ़ाइए इनकी इंटरव्यू को, ताकि लोग इनको पसंद करें और इनको आगे अच्छे से बेस्ट ऑफ लक दें। ठीक है, आपका सपोर्ट बनाए रहे। थैंक यू।